नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। बड़ी खबर, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज वापस जा रहे हैं। लगभग 2:10 पर वो जम्मू से रवाना हो जाएंगे और सीधे बीजेपी ऑफिस दिल्ली पहुंचेंगे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो संगठन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। जम्मू में जो सीटों के ऊपर पेच फंसा हुआ है वहां पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय हो चुके हैं। फाइनल सूची जो है वो शाम 5 बजे के बाद कभी भी आ सकती है। जो पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऑफिस में गृह मंत्री सभी के साथ बैठक करेंगे और वहां पर BL संतोष भी होंगे और वहां पर फैसला लिया जाएगा कौन सी विधानसभा में उम्मीदवार होगा। आपको बता दें कि इस समय अगर कहा जाए तो माड़ विधानसभा, बिश्नाह विधानसभा, कठुआ विधानसभा और साथ में उधमपुर ईस्ट और जम्मू बाहू, ये 5 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अभी उम्मीदवार कोई भी मैदान में नहीं है। नामों की चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फैसला आज होगा 5 बजे के बाद। कभी भी वो सूची जो है वो सामने आ सकती है। तो मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया। पहले दीपक से पूछते हैं कि दीपक, आज गृह मंत्री जम्मू में हैं और वापस जा रहे हैं, क्या शाम को होगा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं? पवन जी, आज का दिन भी बीजेपी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि अमित शाह इस समय अभी टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका जहाज रेडी है, बस वो फ्लाई करने वाले हैं वापस दिल्ली के लिए। और दिल्ली पहुंचकर पहले वो अपने दफ्तर जाएंगे, उसके बाद वो सीधे चले जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होगी। BL संतोष और राम माधव जो उनके साथ कल जम्मू में थे, वो भी कल RSS के लीडर से और बीजेपी के नेताओं से बैठक की थी। वो भी आज उनके साथ बीजेपी की बैठक में बैठेंगे दिल्ली में। और 5 बजे बीजेपी की अंतिम सूची आ सकती है। शायद एक सूची और रखी जाए, मगर अंतिम सूची में इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू की जो 5 सीटें हैं, उधमपुर, बिश्नाह, कठुआ, बाहू और मड़, ये 5 सीटों की, इनके ऊपर तकरीबन बात हो चुकी है। RSS के नेता जो उनसे मिले थे, जो प्रीलिमिनरी हम जैसे कहते हैं कि पहली सूची यहां से RSS से भेजी थी, मगर नागपुर का भी रोल रहता है, तो नागपुर से जो भी मैसेज होगा वो BL संतोष जी को पहुंच चुका होगा। राम माधव भी उसमें शामिल होंगे और शाम को 5 बजे उम्मीद है कि सूची जारी हो जाएगी। शायद वो रात को रिलीज कर दें या सुबह। और दूसरी बड़ी खबर कि अमित शाह गए और राजनाथ सिंह अब कल जम्मू पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह का कल चुनावी दौरा जो है वो उधमपुर पहुंचेंगे। उधमपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से रामबन जाएंगे और रामबन और बनिहाल जो 2 कैंडिडेट हैं उनके लिए रामबन में प्रचार करेंगे। राकेश ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार है और कारण ये है राजनाथ सिंह का वहां आने का, राकेश ठाकुर को मैंडेट देने के बाद वहां बहुत विरोध हुआ था। वहां के इवन उप जिला प्रधान ने बीजेपी तक छोड़ दी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर सूरज सिंह तो जो बीजेपी की साख जो है दाव पर है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं राकेश ठाकुर, उनके लिए प्रचार करने कल राजनाथ सिंह जो है पहुंच रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पहले सूची जो लाई थी उसके बाद सूची को हटा दिया गया, फिर सिर्फ एक नाम चेंज किया गया। बवाल बहुत ज्यादा हुआ। खौर से जो नरेंद्र सिंह बहू है, जहां बाकी जो लीडर हैं उनके समर्थक जम्मू पहुंचे, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के। अखनूर से जगदीश राज भगत और उनके समर्थक पहुंचे। तमाम विधानसभा जहां पर कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं वहां पर भी 2-2, 3-3 कैंडिडेट कतार में हैं। किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसका पत्ता कटेगा, उसे लेकर विरोध हो सकता है। शायद यही वजह है कि अब मंथन जो है वो बहुत गहराई से किया जा रहा है। अमित शाह ने जहां पर किन किन लोगों से बात की, क्या पूरी इनकी स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा इस बारे में डिटेल दें। पवन जी, बीजेपी बहुत पशोपेश में हो गई है ये सीटें डिले करके। अब तो बीजेपी के कुछ नेता और RSS के नेता ये भी कह रहे हैं कि इन लिस्ट को भी, इस 5 सीटों पे जो लिस्ट है उसको भी जल्दी रिलीज करना चाहिए था। कारण ये हो रहा है कि जहां पहले पैनल में 2-2, 3-3, 4-4 नाम थे, अब वहां 6-6, 7-7 हो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही सूची डिले हुई, जिन कैंडिडेट्स को बाकी सीटों पर टिकट नहीं मिली थी वो भी यहाँ दावा ठोक रहे हैं, जैसे बाहू है, मड़ है और खासतौर पे बिश्नाह। इन 3 सीट्स पर नाम की लिस्ट लंबी हो गई है और जब नाम की लिस्ट लंबी हुई है तो संघ ने बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। उनका कहना है कि अब आप इस पे जो भी नाम निकालना है तुरंत निकालिए, क्योंकि पार्टी में विरोध बढ़ गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो शायद आज शाम तक निकालें। दूसरी चीज एक ये हो रही है कि जब शुरू में सूची निकाली गई, फिर आपने सूची वापस ले ली। जब सूची वापस ले ली तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को उम्मीद थी कि शायद 4-5 नाम बदलेंगे, मगर बदला आपने एक। 44 में से एक नाम बदल के फिर आपने वापस सूची भेज दी। अब वो सारे लोग कैंपेन कर रहे हैं। कटरा में जहां नाम बदला गया माता वैष्णो देवी सीट पर, वहां भी अब तकरीबन हालात ठीक हो गए हैं। जो कैंडिडेट नाराज थे वो उनके साथ ही सपोर्ट में आ गए। मगर इन 5 सीट्स पर अब पशोपेश लगातार बढ़ रहा है। इनमें से 3 सीट बिश्नाह, मड़ और बाहू में कैंडिडेट ऐड ऑन हो गए हैं। 2-2, 3-3 नाम नए आ गए हैं और जो नए नाम आए हैं
उनमें भी अब चर्चा हो रही है। तो अब जो पुराने लोग पहले कह रहे थे 2-3 लोग कि हमारे नाम मौके हो चुके हैं, किसी का नाम फाइनल नहीं है। अब यही है कि जिस पे अमित शाह मोहर लगाएंगे वही नाम फाइनल होगा, और अमित शाह यहाँ से काफी सारा और डाटा भी लेके गए होंगे, और उसके बाद जो नागपुर की इन्वॉल्वमेंट होगी वो नाम फाइनल होगा। तो बिल्कुल जैसे दीपक बता रहे थे कि नागपुर से जो डायरेक्शन आएगी वही फाइनल होगा। आपको ये बता दें कि माड़ विधानसभा में हाल ही में एसएसपी मोहनलाल कैथ जिन्होंने बीआरएस ली थी, मोहनलाल कैथ वहां पर बीजेपी की दावेदारी भी ठोक रहे हैं, लेकिन सुखनंदन चौधरी का उस इलाके में एक असर सूख है, वो अपने व्यक्ति को टिकट वहां दिलाना चाहते हैं। तो ये क्यास जो है हर जगह पे है। बिश्नाह की बात करें, बिश्नाह में 4 से 5 उम्मीदवार पैनल पर पहुंच चुके हैं। अगर वहां पर डीडीसी की अगर बात करते हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर जी भगत हैं, उसके बाद वहां पर सुरेंद्र भगत हैं, उसके बाद वहां पर नरेंद्र मोगोत्रा हैं, उसके बाद वहां पर फकीर चंद भगत हैं। तो 4-5 लोग वहां पर दावेदारी के हैं। वही हाल जम्मू बाहू का है। बाहू में हर रोज नाम जो है पैनल में, जैसे दीपक ने कहा कि नए नाम वहां पर जुड़ रहे हैं। पहले वहां पर कविंदर गुप्ता, अरविंदर अपना बड़े रंधावा साहब जो है, विक्रम रंधावा, उनका नाम चल रहा था। फिर अरुण गुप्ता जी का नाम चल रहा था, असीम गुप्ता का नाम चल रहा था, राजेश गुप्ता का नाम चल रहा था, पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी बैद का नाम चल रहा था। उसके बाद वहां पर नए ऐड होना शुरू हुए। तो चौधरी श्यामलाल जो सुचेतगढ़ से बीजेपी का विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका भी नाम जहां पर आ गया है कि उनको भी टिकट दी जा सकती है। तो इस तरह से जितनी भी विधानसभा अभी हैं, अगर देखा जाए कठुआ में तो क्लियर हो चुका है कि बीआरएस कल उनको मिल गई है। जो केएस अधिकारी है उनको वहां पर लाया जा रहा है, भारत भूषण जिनका नाम है, वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन 5 जो है, उधमपुर ईस्ट का भी मसला जो है, वहां पर 2 लोग जो है इस समय दावेदारी में हैं। पवन खजूरिया है, आरएस पठानिया जो पूर्व विधायक हैं, वो भी मैदान में है। किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती, वो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, जैसा दीपक ने बताया कि फाइनल जो है डायरेक्शन आ चुकी है, अब वहां पर जो है वो होगा। लेकिन साथ में दीपक एक सवाल और है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो बहुत सी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट ही नहीं दिए, उनको भी परेशानी पड़ी हुई है, जिस तरह से शंभ में सतीश ने प्रदर्शन किया। देखिए, कांग्रेस की हालत ज्यादा ही पतली नजर आ रही है। कांग्रेस में तो ये हो रहा है जैसे सतीश प्रचार कर रहे हैं, तकरीबन उनका प्रचार ही चल रहा है। कल उन्होंने रैली भी की। मैं आज सुबह देख रहा था, अभी योगेश सानी जो ईस्ट से दावा तो ठोक रहे हैं, योगेश सानी ने अपने स्टेटस पे डाला हुआ है कि वोट और सपोर्ट करिए हमें। तो आपको वोट और सपोर्ट कैसे करें जब आपकी पार्टी ने भी टिकट दी नहीं है। मनमोहन सिंह हैं जम्मू वेस्ट, उन्होंने भी अपने स्टेटस पे डाला है कि पार्टी को सपोर्ट, आप हमें सपोर्ट करिए। तो बड़ी बात यह है, पार्टी ने आपका कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं। तो समझ, अच्छा बिश्नाह में आप देखिए नीरज कुंदन प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार जो कैंडिडेट कर रहे हैं, अगर उनके नाम चेंज होते हैं तो खुद देखिए पार्टी की कितनी किरकिरी होगी। तो पार्टी अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि टिकट किसको देना है। चौधरी लाल सिंह के बसोली में लगातार पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही है कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने अब मंडे से इनका जो तीसरे फेज की इलेक्शन है उसके लिए भी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगी। श्यामलाल शर्मा 9 बजे नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट्स को अभी अपना नाम ही नहीं फाइनल पता। तो कांग्रेस की बहुत किरकिरी हो रही है। हालात ये हो चुके हैं कांग्रेस की, जो शुरू में उन्होंने बहुत लीड ली थी कि वो चुनाव में बड़ा जबरदस्त तरीके से आएंगे, एकदम से बैकफुट पे कांग्रेस आ गई है। और समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के जो नए प्रधान आए हैं, तारिक हमीद करा, अपना तो नॉमिनेशन फाइल कर लिया है, मगर जम्मू का कहीं ना कहीं वो एक दिन भी जम्मू विजिट पे नहीं आए, वो जम्मू के कैंडिडेट से नहीं मिलने आ रहे। रमन बल्ला है जो खुद अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो बैठ के कैसे होंगी। तो समझ नहीं आ रहा, कुल मिलाकर टोटली जो है कंफ्यूज और क्योस कांग्रेस के बीच में चल रहा है। तो ऐसे में वर्कर क्या करेगा समझ नहीं आ रहा। देखिए, हमने कल खबर चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जो है वो आज आ सकती है। कांग्रेस की कल शाम को आनी थी, लेकिन वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। अब कांग्रेस की सूची डिले हो रही है। उनके ज्यादा उम्मीदवार हैं जो अभी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 5 जगह पे है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सूची आज आ सकती है। लेकिन कांग्रेस का अभी इंतजार करना पड़ेगा। वो भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे, उसके बाद हम मैदान में आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगली कोई अपडेट होती है उसके लिए फिर आप हाजिर होंगे। धन्यवाद।